क्या आप तैयार हैं उस मंत्र को जानने के लिए जो सृष्टि की उत्पत्ति का आधार है? वह मंत्र जो पंचतत्वों, त्रिदेवों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आप इस वीडियो को शुरू कर चुके हैं तो यह तय है कि आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक आध्यात्मिक यात्रा। गायत्री मंत्र केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह है। तो इस यात्रा पर मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अंत तक पहुंचने पर आपका दृष्टिकोण, आपकी ऊर्जा और आपका जीवन बदल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, वह आपकी आत्मा, शरीर और मन से गहराई से जुड़ा हुआ है? यह ब्रह्मांड पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। गायत्री मंत्र इन तत्वों के संतुलन और हमारी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का माध्यम है। पुराणों में एक कथा है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की तो उन्होंने पंच तत्वों से मानव का निर्माण किया, लेकिन इन तत्वों को प्राण, ज्ञान और ऊर्जा देने के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। तभी यह सृष्टि चेतना से भर गई। आज हम इन पंच तत्वों की गहराई और गायत्री मंत्र की शक्ति को समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि यह मंत्र कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। पंच तत्व और मानव जीवन में उनका महत्व। पंच तत्व न केवल ब्रह्मांड का आधार है, बल्कि हमारे शरीर और आत्मा का भी। पृथ्वी, भू, यह स्थिरता और आधार का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व शरीर के लिए मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा में प्रकट होता है। मंत्र में भू पृथ्वी तत्व की स्थिरता को जगाता है। जल, भूव, जीवनदायिनी शक्ति। हमारे शरीर का 70% भाग जल से बना है। भूव जल तत्व को सक्रिय कर हमारे भावनात्मक और मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। अग्नि, स्व, ऊर्जा, पाचन और प्रकाश का स्रोत। अग्नि तत्व हमारी आत्मा और ऊर्जा को शुद्ध करता है। वायु, प्राण, यह गति और जीवन का वाहक है। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वायु तत्व के माध्यम से शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। आकाश, आत्मा, अनंतता और चेतना का प्रतीक। आकाश तत्व हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। कहा जाता है कि जब पंच तत्व संतुलन में होते हैं तो व्यक्ति के शरीर में चक्र संतुलित होने लगते हैं और मानव शरीर शिव से जुड़ जाता है। लेकिन जब ये असंतुलित होते हैं तो जीवन में आपदाएं, रोग और समस्याएं जन्म लेती हैं। गायत्री मंत्र का जप पंच तत्वों को संतुलित करता है। गायत्री मंत्र और त्रिदेव का रहस्यमय संबंध। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक हैं। ब्रह्मा, निर्माण। गायत्री मंत्र ब्रह्मा की रचना की पहली ध्वनि है। ओम ब्रह्मा का प्रतीक है जो सृष्टि का आरंभ करता है। जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने पंच तत्वों को जागृत करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप किया। विष्णु, संरक्षण। विष्णु इस मंत्र की ऊर्जा को स्थिर और संरक्षित करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भगवान विष्णु की दिव्यता को प्रकट करता है। एक बार देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ। देवताओं ने गायत्री मंत्र का जप किया, जिससे उनकी शक्ति 10 गुना बढ़ गई। महेश, संहार। शिव इस मंत्र की ऊर्जा को नष्ट कर पुनः निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि। शिव की अज्ञानता को नष्ट करने वाली शक्ति है। जब शिव ने तांडव किया तो हर ताल और लय में गायत्री मंत्र की गूंज थी। यह गूंज ब्रह्मांड के पुनर्निर्माण का प्रतीक बनी। गायत्री मंत्र के हर शब्द में त्रिदेवों की उपस्थिति है। यह मंत्र सृष्टि, पालन और संहार का पूर्ण चक्र है। मंत्र का परिचय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का सेतु है। इसे वेदों की माता कहा जाता है। यह मंत्र हर हिंदू अनुष्ठान का अनिवार्य हिस्सा है। गायत्री मंत्र वेदों का सार और आत्मा की आवाज है। यह ऋग्वेद के 3 मंडल में पहली बार प्रकट हुआ। इसे महर्षि विश्वामित्र ने खोजा और ब्रह्मांड को समर्पित किया। कहते हैं महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या के बाद इस मंत्र का साक्षात्कार किया। जब यह मंत्र प्रकट हुआ तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मानो इसी में समाहित हो गई। इसे सुनते ही सभी देवता और आर्षि मंत्र मुग्ध हो गए। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा का महासागर है। इसे जीवन की कुंजी कहा जाता है। इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य केवल प्रकाश का स्रोत नहीं है,
बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना का केंद्र भी है। मंत्र में तत्सवितुर्वरेण्यम भगवान सूर्य की दिव्यता का ध्यान है। सूर्योदय के समय जब आप सूर्य को अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो सूर्य की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, जो सभी प्रकार की समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देती है और आपकी आत्मा को शुद्ध करती है। अब बात करते हैं इस मंत्र के अर्थ और रहस्य की। ओम यह ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा है। भूर्भुवः स्वः 3 लोकों की शक्ति का प्रतीक। भू पृथ्वी हमारा शरीर, भुवः वायु जो जीवन का आधार है, स्व आत्मा जो हमें दिव्यता की ओर ले जाती है। शब्दों की शक्ति। तत्सवितुर्वरेण्यम कहता है कि हम उस परम प्रकाश को पूजते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि उस शक्ति का ध्यान है जो अज्ञान को मिटाती है। धियो यो नः प्रचोदयात् हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करता है। यह मंत्र न केवल आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है बल्कि हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को भी पुनर्जीवित करता है। मंत्र का हर शब्द हमारे शरीर के चक्रों को सक्रिय करता है। मंत्र में उपयोग किए गए शब्द और उनकी ध्वनियां विशेष कंपन उत्पन्न करता है। ये कंपन सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है। यह मंत्र आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। गायत्री मंत्र को सही तरीके से जपने पर यह साधक को आंतरिक शक्तियों से जोड़ता है। इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाला माना जाता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न कंपन मस्तिष्क की अल्फा और गामा तरंगों को सक्रिय करता है, जो श्वसन तंत्र को मजबूत करता है और तनाव और चिंता को कम करता है, जो शरीर की एकाग्रता बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं गायत्री मंत्र जपने की संपूर्ण विधि और ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। गायत्री मंत्र का जप करना न केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है बल्कि यह जीवन को ऊर्जा, शांति और सकारात्मकता से भर देता है। सही विधि और नियमों का पालन करते हुए इस मंत्र का जप करने से अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गायत्री मंत्र का मूल मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समय का चयन करें। प्रातःकाल सुबह 4 से 6 बजे। यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और ऊर्जा की दृष्टि से सबसे शुभ माना जाता है। संध्या काल सूर्यास्त के समय यह दूसरा सबसे शुभ समय है। इन समयों पर जप करने से शरीर और मन अधिक स्थिर और शुद्ध रहते हैं। स्थान का चयन करें। एक शांत और पवित्र स्थान चुनें। यह स्थान मंदिर, घर का पूजा स्थल या प्रकृति के करीब हो सकता है, यानी तालाब, पहाड़ या झरने। पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। स्नान और शुद्धिकरण जप करने से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आसन पर बैठे। कुशा, रेशम या ऊन का आसन शुभ होता है। आसन और मुद्रा पद्मासन या सिद्धासन में बैठें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। मंत्र उच्चारण की विधि धीरे धीरे और स्पष्ट उच्चारण करें। मंत्र का जाप 3 तरीकों से किया जा सकता है। मौन जप। मन में मंत्र का जाप करना यह सबसे प्रभावशाली माना जाता है। जब ये जप करो तो सिर्फ मन में इस मंत्र का उच्चारण करना है। इस समय आपके होंठ भी नहीं हिलने चाहिए। उच्च स्वर में जप। ध्वनि के कंपन से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मध्यम स्वर में जप। साधारण आवाज में मंत्र का उच्चारण। माला का उपयोग। गायत्री मंत्र जपने के लिए तुलसी या रुद्राक्ष माला का उपयोग करें। माला में 108 मोती होने चाहिए। इसे दाहिने हाथ से पकड़ें और हर मोती पर मंत्र का उच्चारण करें। माला का उपयोग करते समय इसे गले या छाती के नीचे न लटकाएं। संख्या और अनुशासन। गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। आप इसे 3, 9 या 108 माला तक बढ़ा सकते हैं। नियमितता बनाए रखें और एक ही समय और स्थान पर जप करें। संकल्प जप शुरू करने से पहले एक संकल्प लें। संकल्प के लिए सबसे पहले आप अपनी हथेली पर पानी लें और बाद में ये बोले कि हे मां, गायत्री में आपको सत सत प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं आज अपना नाम ले जल को साक्षी मानकर से संकल्प लेता हूं कि आज से सुबह या शाम जब आपको उचित लगे 1 माला का जप रोजाना करूंगा और इतने दिनों तक करूंगा। इसमें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार माला जप का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेकर करने से ये मंत्र और भी प्रभावशाली हो जाता है। ध्यान और एकाग्रता।
गायत्री मंत्र जप करते समय अपने मन को शांत रखें। गायत्री देवी का ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और शरीर को स्थिर रखें। ध्यान रखने योग्य बातें: आहार और आचरण। सात्विक आहार लें और मन को शुद्ध रखें। क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं से बचें। मंत्र उच्चारण की शुद्धता। मंत्र का सही उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दों को ठीक से समझें और उनका सही उच्चारण करें। आध्यात्मिक अनुशासन। जप नियमित रूप से करें, इसे बीच में ना छोड़ें। मंत्र जप के दौरान अनुचित विचारों से बचें। शुद्धता और पवित्रता। जप से पहले और बाद में हाथ पैर धो लें। जप के समय स्वच्छ वस्त्र पहने। स्थान का आदर करें। जहां जप करें उस स्थान को पवित्र और स्वच्छ रखें। वहां शोरगुल या अन्य नकारात्मक गतिविधियों से बचें। अनुशासन और नियम। बिना किसी बाहरी बाधा के जप करें। मोबाइल, टीवी या अन्य ध्यान भटकाने वाले उपकरण बंद रखें। धैर्य और विश्वास। मंत्र का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ यह गहरा प्रभाव डालता है। धैर्य और श्रद्धा के साथ इसे जपें। मित्रों, गायत्री मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। यह पंच तत्वों को संतुलित करता है, त्रिदेवों की कृपा को प्राप्त करने का माध्यम है और आपके जीवन में शांति, संतोष और स्थिरता लाता है।